Yes, good morning, students of class 7th. Today we are going to start our new chapter in English grammar, that is articles. Okay, open your books, page number 68. Sorry, 66. Articles is very easy topic of English grammar. Articles are the part of determiners which are used to qualify nouns according to their particularity or non-particularity. आपने डिटरमिनर्स पढ़े हैं, उनमें देखिए सम, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, ये सब भी आते हैं। तो उसका एक पार्ट है आर्टिकल्स, उसमें है ए एन दी, और एक होता है एक्स आर्टिकल जिसको हम कहते हैं ओमिशन। तो अपनी खुद लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द आर्टिकल, जिसमें द क्यों होता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाउन को बताता है, विशेष चीज़ को बताता है। और ए और एन जो होते हैं वह पर्टिकुलर को नहीं बताते हैं, दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर नाउन, वो होते हैं ए एन। देखिए, A and N are the indefinite articles. They do not point out any particular noun. ठीक है, एकदम सिंपल होते हैं। सामान्य वस्तु और एक वचन, उसके लिए ए या एन आता है। अब एन कब आता है? वोवेल्स दिखने चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वर से होना चाहिए। 7th क्लास के बच्चों को ए या एन में ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजी। आपको पता है ए कब आता है, एन कब आता है, वोवेल्स के लिए कब आता है। जैसे मैं कहूँगी अवर, तो HOOUR अवर होता है, ठीक है। तो आप एच को देख के कोई बच्चा ए नहीं लगाएगा, पता है वहाँ पर एन आएगा, क्योंकि वो उसमें क्या है, अ से उसका उच्चार हिंदी में अ से हो रहा है ना। तो स्वर भी देखने पड़ते हैं, हिंदी में उसका उच्चार भी देखना पड़ता है, और इंग्लिश में वोवेल्स भी देखने पड़ते हैं। और ए तो आपको पता ही है, सामान्य वस्तु के लिए आता है, कॉन्सोनेंट के लिए। हमें रूल्स ज़्यादा किसके हैं? द आर्टिकल के और ओमिशन ऑफ आर्टिकल के। तो सबसे पहले द आर्टिकल के रूल्स हम पढ़ लेते हैं। ओके, बिफोर ए डेफिनेट नाउन, एक विशेष नाउन के आगे आता है। जैसे देखो यहाँ पर है द बॉय। अब कौन सा लड़का, उसके पीछे देखो कुछ उसके बारे में बात बताई हुई है। वो लड़का जो क्या है, यहाँ पर आया, वो मेरा पड़ोसी था। मतलब ये विशेष बन गया ना, कि ये लड़का जो यहाँ पे आया था वो मेरा पड़ोसी था, इसीलिए यहाँ पर द बॉय आया। नहीं तो द तो एक नॉर्मल चीज़ है, ए आना चाहिए यहाँ पर, है ना। समझ रहे हो आप लोग? द गर्ल, इसमें भी देखो यहाँ पे भी ए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे द क्यों आया? वो ये लड़की जो कहाँ बैठी है, टीचर के फ्रंट की सीट पे बैठी है, हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ टीचर, टीचर के सामने बैठी है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो कैसी है? बहुत बुद्धिमान है, टीचर के सामने बैठी है। तो मतलब हु के बाद में इनके बारे में कुछ बताई हुई है बातें, बॉय के बारे में कुछ बताया हुआ है और गर्ल के बारे में कुछ बताया हुआ है। ये कोई एकदम नॉर्मल नहीं है, विशेष बात बताई हुई इन लोगों के बारे में, इसीलिए यहाँ पर द आएगा। बिफोर ए रिपीटेड नाउन, ये भी रूल आपको पता है अच्छी तरह, कि अगर कोई नाउन सेंटेंस में 2 बार आ रहा है तो पहले तो वो रूल के मुताबिक चलेगा, लेकिन दूसरी बार में द क्या है, सारे रूल तोड़ता है। मैंने आपको ये बताया था कि द आर्टिकल के रूल कुछ नहीं होते हैं, वो विशेष जगह पे आ जाता है, या फिर अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है तो द आएगा। कोई अगर हमें बताना है कि विशेष व्यक्ति है तो भी द लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पे सारे रूल तोड़ के द आ जाता है। कैट के आगे तो ए आना चाहिए, जैसे यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है लिटिल कैट डांस, यहाँ पर ए आया कि छोटी कैट ने डांस किया, लेकिन यहाँ पर वापस उसी कैट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लग गया। द कैट वॉज मैड, वह कैट पागल थी। ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। देखो यहाँ पे तो नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है ए गुड बॉय, लेकिन फिर यहाँ पे क्या आ गया? द बॉय। द बॉय इज़ इंटेलिजेंट, वह एक अच्छा लड़का है, वह बुद्धिमान है। मतलब यहाँ पर देखो बॉय और बॉय 2 बार आ गया, तो पहले तो नियम से चला, दूसरी बार नियम तोड़ दिया, द आ गया। यहाँ पे भी कैट और क्या 2 बार आए, दूसरी बार में द आ गया, ठीक है।
तो एक ही नाउन जब 2 बार आता है तो वहाँ पर दूसरी बार में द आएगा, रिपीटेड नाउन के आगे द। बिफोर सिंगुलर नाउन दैट इज़ यूज टू इंडिकेट ए होल क्लास, ऐसा सिंगुलर नाउन जो क्या करता है, पूरी क्लास को बताता है। द टीचर्स टीचर्स इन द स्कूल, द डॉक्टर्स ट्रीट अस, मतलब यहाँ पे क्या है, जो पूरी क्लास को मतलब हमें एक टीचर, अब किसी एक टीचर की बात नहीं होती, खाली एक ही टीचर पढ़ाती है स्कूल में, द टीचर्स। तो यहाँ पर क्या बता दिया, ये सभी टीचर की बात हो रही है यहाँ पर कि टीचर क्या करती है, स्कूल में पढ़ाती है, हमें पढ़ाती है स्कूल में। द डॉक्टर्स ट्रीट अस, यहाँ पे भी किसी एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे नाउन के आगे द लगेगा। ऐसे और भी कई नाउन हो सकते हैं जिसमें पूरी क्लास मतलब उनकी पूरी जाति को बताया जाता है। समझ में आया पूरी क्लास का मतलब। बिफोर नेम्स ऑफ सीज, देखो समुद्र के नाम के आगे, रिवर्स नदियों के नाम के आगे, ओशियंस महासागर नाम के आगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स माउंटेन्स। ये रूल तो आपको याद है कि किस किस के आगे आता है। हिमालय होगा ओनली तब उसके आगे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हिमालयाज आया होगा तो वहाँ पे आएगा द, ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ आइलैंड, ओशियंस, रिवर, सीज, पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे आता है, ठीक है। तो बिफोर रिलीजियस बुक्स एंड थिंग्स, ये भी आपको रूल पता है कि धार्मिक ग्रंथों के आगे द आता है। रामायण, बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब के आगे भी द आता है। फिर देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें EST आता है। द 2nd of May इज़ ए हॉलीडे और ही इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पे आ गई सुपरलेटिव डिग्री। और ये क्या चीज़ हो गई, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर्स। सेकंड और ये होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर है, ये तो आप जानते हो। तो इनके आगे लगता है द, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है द। बिफोर ए क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन। क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन मतलब क्या कह रहा है, द वाइज सुक्रेट्स, सुकरात है उसको कहते हैं हम, सोक्रेट्स पढ़ते हैं उसको सुकरात कहते हैं हम, ठीक है। बुद्धिमान सुकरात जो है वॉज ए फिलोसोफर, वह एक फिलोसोफर थे। बुद्धिमान सुकरात जो थे वह फिलोसोफर थे। तो एक क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर भी हो गया, प्रॉपर मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम। प्रॉपर नाउन होता है ना जो हमारे सबके जो नाम है, तो प्रॉपर नाम भी हो गया और साथ में वो क्वालिफाइड भी है, उनमें कोई विशेष बात भी है, क्वालिटी भी है उनमें। इंटेलिजेंट ऑथर रोड दिस बुक, इसमें भी वही है कि किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। ये किताब जिसने लिखी है वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब उसने लिखी जिसने किताब। बिफोर यूनिक थिंग्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिक थिंग्स हो गई सन, मून। ये तो छोटे बच्चों को भी द के रूल में सबसे पहले यही बताया जाता है कि संसार में एक वस्तु के लिए क्या आता है, द आता है। तो द सन, द मून, ये सबके पास अलग अलग है क्या, ये संसार में एक ही है, तो इसलिए इनके आगे द आएगा। बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, द पुअर बेगर इज हंग्री। एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, देखो ध्यान से समझो। बिफोर एन एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर बेगर, कैसा बेगर है वो, पुअर है। पुअर बेगर इज हंग्री, ओके। और 10th वाला रूल क्या है, नेम्स ऑफ शिप्स, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इंडिया गेट इज इन दिल्ली। देखो शिप के नेम के आगे, जहाज़ों के नेम के आगे, न्यूज़पेपर के नेम के आगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती है, ऐतिहासिक जो बनी हुई है इमारतें बनी हुई, उसके आगे एन का मैंने आपको बता दिया, द का बता दिया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ओमिशन ऑफ ये बता दूंगी, डिटरमिनर्स मतलब एक्स आर्टिकल। तो आपके इंग्लिश सेकंड के 2 वीडियो हो जाएंगे आज।